परसेंटेज में। टाइप सेकंड क्या है, किसी मान, ठीक है, मान या वैल्यू बोले तो मूल्य, या किसी की इनकम, आय, आय मतलब किसी संस्था की भी हो सकती है, ठीक है, वेतन, किसी की पर्टिकुलर सैलरी, या क्षेत्रफल, एरिया, कोई भी एरिया हो। एरिया के टॉपिक में ध्यान रखना, क्षेत्रफल के टॉपिक में आप इस टाइप के सवाल 100% पढ़ोगे और अक्सर एग्जाम में मिल भी जाएंगे आपको। तो क्षेत्रफल को प्रभावित, उस पर इफेक्ट करने वाले दो रीजन, दो कारण परसेंटेज में अगर दे रखे हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये फिक्स है, ये लैंग्वेज आती है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो टाइप सेकंड में सवाल कैसे आएंगे कि जैसे समझो कि लाइट का बिल जो है, लाइट की रेट बढ़ गई, जो राजस्थान में करंट है, राजस्थान क्या आप कहीं कहीं मानो भले, लाइट बिल जो है जो अपने घर में आता है उस पर जो भी यूनिट चार्ज है वो बढ़ गया। अब यूनिट बढ़ने से एक व्यक्ति क्या करता है, लाइट का उपयोग कम कर देता है कि लाइट का यूज थोड़ा कम किया जाए ताकि बिल कम आए। तो इधर तो रेट बढ़ी है, उससे उपयोग क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जिससे अब उसको बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अक्सर यही मिलेगा सवाल। क्षेत्रफल में क्या पढ़ोगे कि आयत की लंबाई मैंने 20% बढ़ा दी, चौड़ाई मैंने 30% घटा दी, तो एक को मैंने बढ़ाया दूसरे को घटाया। अच्छा, हो सकता दोनों ही बढ़ा दो, हो सकता दोनों ही घटा दो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर दोनों ही चीजें बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आय की बात करें तो आय, इनकम का मतलब है जैसे कोई स्कूल मान लो, जैसे स्कूल में स्कूल वालों ने क्या किया, इस बार फीस कम रखी, उनके एडमिशन ज्यादा हो गए, फीस कम रखी एडमिशन ज्यादा हो गए, तो उनकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ये वाले सवाल हैं सारे इस टाइप में। चलिए शुरू करते हैं। अब इन सवाल को कैसे करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हर एक चीज यहां पर दो रीजन आपको पहले ही बोल दिया मैंने कि दो रीजन आएंगे। अब दो रीजन में पहले जो चीज है, जैसे फीस कम कर दी स्कूल ने, लेकिन पहले फीस कितनी थी अपन को नहीं पता, इसलिए कितना मानेंगे 100% पुराने वाली को। अब ये कि पहले फीस कितनी थी और पहले स्टूडेंट कितने आते थे, सेकंड पॉइंट, तो पहले कितने स्टूडेंट आते थे अपन को वो भी नहीं पता, तो वो भी कितना मानेंगे 100%। ठीक है, अब अगर माना कि फीस कम करता है तो माइनस यूज करेंगे, और फीस अगर बढ़ाता है तो क्या यूज करेंगे, प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। अगर स्टूडेंट कम होते हैं तो माइनस, और स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, ये भी आंसर, ये जो लिखा है ये है परसेंटेज में, और ये भी किसमें है, परसेंटेज में। लेकिन इसमें से मैं एक का परसेंट हटा दूं तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। लेकिन एक का परसेंटेज अपन नहीं हटाएंगे ताकि इसका आंसर किसमें रहे, परसेंटेज में। और 100% बाद में अपन हटाएंगे, वो कौन सा है, पुरानी इनकम जो उसकी चल रही होगी उसको अपन कंपेयर करेंगे कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इसलिए माइनस का 100। और इसकी जगह आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वृद्धि को डायरेक्ट प्लस के साथ वृद्धि लिख दो, और कमी हो तो डायरेक्ट आप कमी लिख दो। ठीक है, पॉइंट दिक्कत आती है यहां पर एक, तो वो पहले समझ लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। अगर एक वृद्धि का है तो प्लस का हो गया, दूसरा कमी का तो माइनस का होगा, और जब प्लस और माइनस का बीच में गुणा करोगे तो यहां का जो साइन है वो क्या आएगा, माइनस। और अगर दोनों ही माइनस माइनस है तो फिर यहां पर माइनस माइनस का गुणा करने से क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ये था फॉर्मूले क्या है, सवाल कौन से हैं। अब अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं सवालों की, आ जाओ। पहला सवाल देखो, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। पहले 20% आप उसको बढ़ा रहे हो, फिर आप उसको 20% घटा रहे हो। टाइप फर्स्ट में भी मैंने आपको समझाया था कि वृद्धि और कमी अगर सेम होती है तो हमेशा नुकसान होता है। कितना नुकसान है वो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पहले मैं सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि डायरेक्ट इसका मौखिक आंसर भी आता है। तो कैसे, देखो, सबसे पहले उसने संख्या को क्या किया है, 20% बढ़ाया है, तो 20% बढ़ाने को अपन क्या लिखेंगे, 120। फिर दूसरी बार उसने क्या किया, 20% घटा दिया है, तो 100 प्लस 20 से ही हो गया। अब दूसरा फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। और कहीं मैं वापस बता दूं आपको, और माना कि कोई स्टूडेंट देखे 120 कहां से लिखा है, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था पीछे, अगर वृद्धि हो तो जोड़ देना 100 में, और दूसरा कारण जो दे रखा होगा, दूसरा कारण दे रखा है कि 20 कम कर दिया, तो ये 20 कम कर दिया अपॉन में 100। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 में 20 जोड़ दिया 120, फिर ये 20 कम 80 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसल, 12 8 कितना हो गया, 96%। ठीक है, ये परसेंट ही रहेगा और बाद वाला भी परसेंट ही रहेगा। तो 96% माइनस 100%, तो 96% माइनस 100%, इसका मतलब कितना हो, माइनस का 4%, -4%। इसका मतलब इस सौदे में जो संख्या है वो 4% आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, इतना नहीं करो, डायरेक्ट कर लिया करो। और डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर कभी
वृद्धि का जो परसेंट है, वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट, अगर दोनों सेम हो, जितनी वृद्धि है उतनी कमी अगर हो तो हमेशा हानि होती है, मतलब हमेशा कमी होती है, कंफर्म है, फिक्स है, हमेशा कमी होगी। कितनी कमी है, क्या करना, जितनी वृद्धि आपको दे रखी है, जितनी वृद्धि दे रखी है और जितनी कमी दे रखी है, जितनी वृद्धि है और जितनी कमी है, गुणा करके 100 का भाग लगा दो, जो सेकंड फॉर्मूला था वो वाला। जितनी वृद्धि है और जितनी कमी है उनको गुणा करो और 100 का भाग लगा दो। अब समझो कैसे, तो 20% वृद्धि थी और 20% ही क्या थी, कमी थी। तो 20% वृद्धि और 20% कमी, तो 20 वृद्धि 20 कमी बटा में मैं लिख दो सीधा 100, 0 0 दोनों कट गया और आंसर कितना आ गया, 4%। और ये फिक्स है कि कमी ही होगी, इसलिए आंसर क्या आया, कमी का 4%। ठीक है, अब समझो ये तो हो गया पूरा सॉल्व करने का तरीका। एग्जाम में क्या करना, जहां सवाल लिखा हुआ आ रहा है, आपको पता है कि दोनों संख्या सेम है, 100 का भाग लगाना है। 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो, तो 2 जीरो ही तो हटानी है, तो फिर ये फालतू पूरा लिखने की जरूरत ही कहां है, सीधा सा 2 जीरो हटानी है। तो 20% का एक जीरो यहां से हटा दो और एक जीरो यहां से हटा दो, 2 जीरो हट गई, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4%। सवाल खत्म। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड सवाल में क्या लिखा है उसके लिए, तो यहां थोड़ी सी लाइन बना देता हूं। सेकंड सवाल में लिखा है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, पहले 25% सैलरी कम कर दी, उसके उपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो 25% वापस सैलरी बढ़ा दी। तो पहले तो 25% कम की, फिर 25% बढ़ा दी। अगर वृद्धि कमी सेम है तो उस व्यक्ति को नुकसान हो गया होगा। कितना नुकसान होगा, तो अभी अपन ने पढ़ा है, वृद्धि और कमी का गुणा करके 100 का भाग लगा दो। वृद्धि और कमी दोनों ही कितनी है, 25 25, तो 25 इंटू 25 कर दो सीधा, 25 इंटू 25 और भाग लगा दो किसका, 100 का। तो ये हुआ 25 इंटू 25 बटा 100, 25 25 कितना होता है दोस्तों, 625, और किसका भाग लगा देंगे, 100 का। तो 625 पे 100 का भाग लगाएं तो कितना आंसर आया, 6.25%। और 6.25% क्या होगा, कम ही होगा, ये फिक्स है कि यहां पर होगा तो वो कम ही होगा। तो आंसर आया 6.25% कम। आई थिंक समझ में आ गया है। अलग अलग संख्या आए तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, और अलग अलग नहीं है ना, सेम ही है तो डायरेक्ट कर दो, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और आगे है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। ठीक है, ये टाइपिंग में रह गया, ये संख्या है। ठीक है, तो पहले तो रेट 20% क्या की, कम, और बाद में 20% क्या हो गई, बढ़ गई। तो बताओ दुकान की बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 20% वो भी है ना, 20% वहां पर ही है। अब अपन सवाल नहीं करेंगे, फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 20 और 20 तो सीधा मैं क्या बता रहा हूं, एक जीरो ये काट दो, एक जीरो ये काट दो, यहां कितना है 2, ये कितना है 2, 2 और 2 कितना हो गया 4%। 4% क्या हो गई, कमी, खत्म। आगे आते हैं, एक सिनेमाघर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। ठीक है, सिनेमाघर के सीट में 25% वृद्धि की गई और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। अब देखो इस सवाल में दोनों ही वृद्धि है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था दोनों वृद्धि हो सकती है, दोनों कमी हो सकती है, लेकिन अब परसेंटेज भी अलग अलग है। अब अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब अपन सॉल्व करते हैं। 25% वृद्धि की गई तो 100 में जोड़ूंगा 25, ये हो गया 125, 100 प्लस माइनस ए। दूसरा बढ़ गया है 10, तो उसको लिखेंगे कितना, 110, और बटा में आएगा 100। ठीक है, उसके बाद आगे जिससे काटना चाहो, जैसे 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल से 2, 5 के टेबल से कितना 25। अब 25 को 11 से गुणा करो, तो 25 को 11 से गुणा करो 275 अपॉन में 2, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 137.5%। इतना अभी उसके पास बिक्री है, इतना वो मतलब यहां से सिनेमाघर जो है वो कमा रहा है। अब वो बोल रहा है तो फिर वृद्धि कितनी हुई, तो इतना तो अभी कमा रहा है, वृद्धि कितनी हुई, तो पहले की जो इनकम है 100% उसे हटा दो, जो अपन फॉर्मूले में लिख रहे थे यहां मैंने लिखा नहीं है, वो 100 हटा दो। तो 137.5% में से 100 हटा दोगे तो रिमेनिंग कितना आएगा 37.5%। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई है दोस्तों, 37.5% उसकी इनकम बढ़ गई। और सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया नहीं अभी तक आपको, तो आप देखो सेकंड फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं कि सेकंड फॉर्मूला कैसे यूज करना है। सीटें कितनी बढ़ी 25%, तो आप लिखोगे प्लस के साथ 25। फिर उसका टिकट रेट कितनी बढ़ाई 10%, उसको लिखोगे आप प्लस 10।
तो प्लस का 25 और वहां पर लिखोगे प्लस का 10। आगे कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, सॉरी अभी तो इसको पूरा करना है, प्लस ए प्लस बी। अब प्लस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और आगे 25 इंटू 10/100, ठीक है। जीरो से जीरो कट गई, 5 के पाड़े से 5 बार, 5 के पाड़े से 2 बार, मतलब 5/2 2.5। ये है 25 और ये है 10, प्लस करना है तो 25 और 10 कितना हो गया 35। 35 के साथ जोड़ दो कितना 2.5 2.5, तो 35 और 2.5 मतलब कितना हो गया 37.5। खत्म। तो ये फर्स्ट वाला तरीका, ये है सेकंड वाला तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो, एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा सा मौखिक सवाल है। 10 का 0 हटा दो, 10 का 0 हटा दो, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1%, और 1% क्या होगा, तो यहां पर 1% क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयत की भुजाओं की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया, 5% लंबाई बढ़ा दी और चौड़ाई को 4% कम ले लिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की गलती हुई। तो क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा है ये पूछ रहा है। तो 5% लंबाई बढ़ा दी, तो इसको मैं सेकंड फॉर्मूले से डायरेक्ट बताया तो आपको, 5 बढ़ा दी तो प्लस का 5, चौड़ाई को 4% कम लिया है तो माइनस का 4, और a इंटू बी फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा से क्या आएगा माइनस 5 × 4/100। ठीक है, +5 -4 तो प्लस का आया 1, 5 से कितनी बार 20 बार, और 4 से कितनी बार 5 बार, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 -1/5, तो 1 -1/5। अब आगे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, यहां से यहां 5 का 1 से गुणा हुआ 5, 5 - 1 4/5, 4/5 इसमें क्या हुई है, गलती हुई है। ये ध्यान रखना 4/5 की गलती हुई है, तो आंसर कितना हुआ 4/5। क्लियर। चलिए आगे, अब आ जाते हैं अपन टाइप 3 पे। तो टाइप 3 वाले सवाल में क्या है, तो इसमें है भाव में कमी या वृद्धि परसेंट। भाव में कुछ कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो तो उसका पुराना भाव और नया भाव ज्ञात करना, कि नया भाव क्या है और पुराना भाव क्या है। ठीक है, चलो तो नया और पुराना भाव के सवाल लाता हूं मैं, कैसे क्या करना है। पहले आपको मैं इसका बेसिक समझाता हूं और फिर इसके फॉर्मूले भी लाता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल लिखा है देखो, शक्कर के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने से अब 200 रुपए में 1 किलो शक्कर कम मिलती है, तो भाव बढ़ गया है। पैसा अपन पहले भी खर्च कर जितना कर रहे थे, अभी भी पैसा वही खर्च कर रहे हैं, तो भाव अगर बढ़ेगा तो चीजें क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। तो सवाल कह रहा है कि 25% बढ़ा है, जिसमें अब 200 रुपए में 1 किलो शक्कर कम मिल रही है। तो पहले 200 में 1 किलो शायद ज्यादा मिल रही होगी, तो अब क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो बताओ शक्कर का पुराना भाव क्या है और नया भाव क्या है। अब मैं आपको सवाल को दो तरीके से समझाता हूं। पहले तो आते हैं बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकली कैसे क्या होता है उस पर। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, ये दिया है किस में प्रभाव पड़ा है, परसेंट पे, कि भाव कितना फर्क पड़ा है, 25% का फर्क पड़ा है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं, बताओ कि इसमें कितने रुपए का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक, कितने पैसे कितने रुपए, ठीक है, कितने रुपए या कितने पैसे का प्रभाव पड़ा है, सबसे पहले आपको यह पता करना है। तो कितने पैसे का प्रभाव पड़ा है, तो क्या करना दोस्तों, जो पैसा दिया है उस पैसे का परसेंटेज निकाल देना। तो 200 का सबसे पहले क्या निकालेंगे 25%, और 200 का 25% निकाला तो कितना आया 50 रुपए। इसका मतलब हुआ कि रुपए में कितना फर्क पड़ा है, 50 रुपए का फर्क पड़ा है। रुपए में फर्क पड़ा है 50 रुपए का। अब बताओ वस्तु में कितना फर्क पड़ा, तो वस्तु में कितना फर्क पड़ा, तो यहां दे रखा है कि अब शक्कर 1 किलो क्या होती है, कम मिलती है। तो वस्तु में कितना फर्क पड़ा 1 किलो का, रुपए में कितना फर्क पड़ा 50 रुपए का। अब दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ जोड़ो कि 50 रुपए के कारण मुझे 1 किलो शक्कर क्या मिल रही है, कम। तो 50 रुपए के कारण 1 किलो कम मिल रही है, इसका मतलब 50 रुपए किलो होगी, इसलिए 1 किलो कम मिल रही है। आई बात समझने, 50 रुपए के कारण 1 किलो ऊपर नीचे हुई, तो इसका मतलब है कि अभी का जो नया भाव है वो नया भाव कुछ और नहीं है,
नया भाव आपके 50 रुपए में 1 किलो शक्कर कम ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 50 रुपए में 1 किलो आ रही है, तो भाव हो गया 50 रुपए किलो। क्लियर, ये अभी का भाव हो गया। तो बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये पता करते हैं कि अभी शक्कर घर में कितनी आ रही है, मतलब अभी अपन को कितनी शक्कर मिल रही है। तो अभी शक्कर मिल रही है, तो कितनी मिल रही है, तो देखो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 200 रुपए, और 200 रुपए में भाव क्या चल रहा है अभी 50 का, तो 200 रुपए दे रहे हैं और 50 का भाव है, इसका मतलब घर में कितनी शक्कर आ रही है, 4 किलो शक्कर आ रही है। कितने किलो दोस्तों, 4 किलो आ रही है। और वो क्या कह रहा है कि अभी 1 किलो शक्कर कम मिलती है, तो अभी 1 किलो कम आ रही है, तो इसका मतलब पहले शक्कर कितनी आ रही थी, फिर तो ये भी लिख देता हूं कि फिर पहले शक्कर कितनी आ रही थी, अभी तो 1 किलो कम है, तो अभी मिल रही है 4 किलो और 1 किलो उसके अंदर कम है, इसका मतलब हुआ कि पहले घर में शक्कर कितनी आ रही होगी दोस्तों, 5 किलो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। तो यहां है 50 रुपए, और 50 रुपए के भाव से 4 किलो शक्कर घर में आई, लेकिन ये है कि पहले शक्कर जो थी वो 1 किलो अपन को अभी से ज्यादा मिल रही थी, तो उस समय 5 किलो मिल रही थी। अब आ जाते हैं भाव पे। तो फिर बताओ कि पहले का भाव क्या चल रहा था, तो पहले का भाव क्या चल रहा था, मतलब कि पहले 200 रुपए तो खर्च कर रहे थे आप, लेकिन फिर भी घर में शक्कर कितनी आ रही थी, 5 किलो आ रही थी। तो 200 रुपए में 5 किलो शक्कर आ रही थी, इसका मतलब उस समय क्या भाव चल रहा होगा, तो 200 में 5, इसका मतलब उस समय का भाव था 40 रुपए किलो। ये है आपका पूरा सवाल। तो नया भाव पूछे तो कितना है, 50 रुपए किलो, और पुराना भाव पूछे तो कितना है, 40 रुपए किलो। अब आप आओ कि इस तरफ से अगर पूरा सवाल नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से नहीं करते हैं, अपन इस सवाल को करते हैं एक फॉर्मूले से। ये बेसिक आपको समझाना था मुझे कि वास्तव में कैसे क्या है। अब आता हूं फॉर्मूले में कैसे करोगे। तो फॉर्मूला देखो, आगे आपने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था, मैंने आपको वृद्धि और कमी पढ़ाया है। वृद्धि और कमी के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि अगर वृद्धि परसेंट दे रखी हो तो वृद्धि परसेंट अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंट इंटू 100 लिख रहे थे। कमी वाले में अपन कमी परसेंट अपॉन 100 माइनस कमी परसेंट इंटू 100 लिख रहे थे, याद है सबको। अब आते हैं यहां पर उसी फॉर्मूले को वापस लिखवा रहा हूं मैं कि अगर आपको पुराना भाव पता करना हो कि पुरानी रेट क्या है, पुराना भाव क्या था, तो क्या करना दोस्तों, अगर यहां पर कमी दे रखी है कि भाव में कमी हुई है, तो कमी परसेंट अपॉन क्या लिखना, 100 माइनस कमी परसेंट इंटू अगर अपन 100 लिखते थे तो 100 लिखने का मतलब क्या था, 100 का मतलब था आंसर प्रतिशत में लाना है, लेकिन इस बार आंसर किस में लाना है, भाव क्या चल रहा है। और किसी भी वस्तु के भाव क्या चल रहा है, रेट क्या चल रही है, वो कैसे पता चलता है दोस्तों। तो जैसे 40 रुपए में 2 किलो प्याज है, अब 40 रुपए में 2 किलो प्याज क्या भाव हुआ, 20 रुपए किलो। कैसे पता चला ये, क्योंकि अपन पता क्या चला, बता रही की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमारा माइंड इतना सब जानता है। 60 रुपए किलो में, तो सॉरी 60 रुपए में 2 किलो आलू लेके आए आप, 60 रुपए में 2 किलो आलू क्या भाव हुआ, 30 रुपए किलो। तो 30 रुपए किलो की 30 कहां से आ रहा है, तो सीधा सा समझो कि 60 रुपए के कारण हमने 2 किलो आलू लिए, तो 60 में 2 का भाव लगाया। तो भाव कभी भी किसी रेट का पता करना हो मार्केट में, तो हमेशा ध्यान रखना पैसा ऊपर रहता है और क्वांटिटी वस्तुओं की नीचे रहती है। पैसा ऊपर और क्वांटिटी नीचे, उससे पता चल जाता है रेट क्या चल रही है। तो अभी अपन को यही चीज पता करने के भाव क्या है, तो भाव पता करने के लिए क्या करो दोस्तों, रुपए ऊपर लिख दो और क्वांटिटी कितनी है वो नीचे लिख दो। और अभी कमी वृद्धि लिख रहे हैं तो क्वांटिटी भी कमी वृद्धि वाली ही आएगी कि कितनी चीजें आपको कम या ज्यादा मिल रही है। तो पुराना भाव ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये हो गया, कब, जब कमी हो। अगर बात हो रही हो वृद्धि की, तो यहां पर वृद्धि, अगर वृद्धि दे रखी हो तो क्या करोगे, 100 प्लस वृद्धि लिखेंगे, ठीक है, और इंटू रुपए, और अपॉन में लिखेंगे मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, रुपए अपॉन मात्रा, क्वांटिटी क्या है वो, कब, ये भी वापस पुराना भाव ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो अगर आप फॉर्मूले बेस पे जाओ तो पुराना भाव ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और अगर आप नया फॉर्मूला पता, नए भाव का फॉर्मूला निकालना चाहो तो नए भाव के फॉर्मूले 2 नहीं है।
नया भाव निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वृद्धि हो चाहे कमी हो, आप तो सीधा लिख देना कि कमी है, वृद्धि है, कुछ भी है उसको लिखो सीधा ऊपर की तरफ, यहां लिख दो वृद्धि या कमी को, और अपॉन में अब जब दोनों की बारी एक साथ आ रही है तो इसका मतलब नीचे प्लस या माइनस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है कितना 100, अलग से कुछ नहीं करना है। तो कमी वृद्धि बटा 100 इंटू, वापस बात तो भाव की हो रही है, तो भाव पता करने के लिए क्या करोगे, वही रुपए ऊपर और वस्तुएं कहां लिखोगे, नीचे। ठीक है, अब एक बार आराम से फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं है जो याद नहीं हो, और सब बच्चे क्लास में पढ़ाते समय मैंने देखा है कि अक्सर वो इन फॉर्मूले से इन सवाल को करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पर, पुराना भाव कमी है तो कमी वाला यूज करो, रुपए बटा मात्रा, वृद्धि है तो वृद्धि यूज करो, रुपए बटा मात्रा, नया भाव निकालना है तो डायरेक्ट कमी या वृद्धि जो है वो लिखो बटा 100 और रुपए बटा मात्रा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस सवाल पे, इस सवाल का आंसर कैसे लेंगे। तो इस सवाल का आंसर लाने के लिए तो मैं एक काम करता हूं, अगली स्लाइड पे सॉल्व करता हूं, ठीक है, ताकि सारा मिक्स नहीं हो जाए यहां पर। तो भाव है 25% बढ़ गया है, 200 रुपए में 1 किलो शक्कर क्या है, कम है, तो 25% भाव में वृद्धि हुई है और 200 रुपए में 1 किलो शक्कर क्या है, कम। तो अब निकालते हैं पुराना भाव सीधा, तो पुराना भाव अपन को क्या दी है, वृद्धि, तो क्या लिखेंगे, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू पैसा ऊपर और वस्तुएं नीचे। आया समझ में, बस इतना सा लिखना है। 25 से 125 5 बार और 5 से 200 कितनी बार, 40 बार। इसका मतलब पुराना भाव क्या हो गया, 40 रुपए किलो, खत्म। ठीक है, और अगर नया भाव निकालना है तो देखो नया भाव भी निकाल देते हैं। और एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान दो, तो जब आपको पुराना भाव पता है तो नया भाव तो वहीं से निकल जाएगा। भाव में 25% क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो 25% भाव बढ़ गया है, तो पहले चल रहा था कितना, 40 का 25% निकाल दो, कितना होता 10 रुपए, तो 10 रुपए भाव बढ़ गया है, तो नया कितना हो गया 50। लेकिन अगर अपन फिर भी अलग से ही करें, इधर से ज्वाइंट ही नहीं करें, तो देखो वृद्धि कितनी 25 अपॉन में कितना सीधा 100, पैसा कितना 200, वस्तुएं कितनी कम ज्यादा, एक, ये एक, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 25 को किससे 2 से गुणा, तो 25 इंटू 2 मतलब कितना हुआ 50 रुपए किलो। तो नया भाव कितना हो गया 50 रुपए किलो, और पुराना भाव कितना हो गया 40 रुपए किलो। अब बैक करके भले आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ऐसा 2-3 सवाल और देखते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। आगे आते हैं, अगला सवाल है, केले के भाव में 20% क्या हुई है, कमी। तो केले के भाव में 20% की कमी होने से अब 60 रुपए में 500 ग्राम, अब ये 500 ग्राम, ग्राम का मतलब हो गया किलो में कन्वर्ट करो, आधा किलो। ठीक है, तो केले के भाव में 20% की कमी हुई, अब 60 रुपए में आपको आधा किलो केले अधिक मिलते हैं, तो भाव कम हुआ तो केले अधिक मिल रहे हैं। तो बताओ केले का अभी का वर्तमान और पूर्व पहले का भाव क्या था। जो लोग प्रैक्टिकली करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बार वापस प्रैक्टिकली, भाव में कमी वृद्धि होने से आपका पैसे में कितनी कमी वृद्धि हुई है आप ये पता कर लो, कितना रुपए ऊपर नीचे हुए, कितना रुपए 60 रुपए, और ये कितना परसेंट है 20%, तो 60 का क्या निकालोगे पहले 20%, तो 60 का 20%, 60 का 20% मतलब कितने रुपए हुआ 12 रुपए, मतलब फर्क पड़ा है 12 रुपए का। और वस्तु में कितना फर्क पड़ा है, आधा किलो का, मतलब 12 रुपए के कारण आधा किलो का फर्क पड़ा है, इसका मतलब 12 रुपए में आधा किलो केले होंगे, इसलिए फर्क पड़ा है। तो 12 रुपए में आधा किलो, तो 1 किलो का भाव कितना हुआ 24, इसका मतलब हुआ कि 12 रुपए में आधा किलो 500 ग्राम, तो 1 किलो का कितना पैसा लगेगा 24 रुपए। ये कौन सा भाव हो गया, नया वाला, क्योंकि अभी की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप, और यहां से घर में कितने केले आ रहे हैं वो सब निकाल के कर सकते हो अगर बेसिक पूरा समझना चाहो तो। वरना अगर आपको एग्जाम में सीधा अपना तो सवाल करने से मतलब है और सीधा फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप फॉर्मूले लिख दो। तो जैसे मैं आ जाता हूं फॉर्मूले पे, पुराना भाव क्या करना है, कितनी कमी, तो कमी है कितनी 20, कमी बटा 100 माइनस कमी, 100 माइनस 20 करोगे तो सीधा लिख दो कितना 80, कितने रुपए 60, और अब क्या लिखना है 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। आधा किलो को लिखने का एक तरीका ध्यान ना, ये 0.5 वगैरह ना ऐसा मत लिखना,
जब भी आधा किलो बोले ना या पाव भर, कभी भी ऐसे सवाल आए तो आधा किलो को कैसे लिखोगे, 1/2। ठीक है, 1/2। और 1/2 भी यहां नहीं लिखना है पूरा, चीजें ध्यान ना। जब आप 1/2 लिखोगे तो ऐसे संख्या आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वापस आप इसको घुमा के कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। तो फालतू में फिर ये काम करना ही क्यों कि यहां घुमा के ऊपर ले जाएं, तो पहले इन चीजों को क्या कर लो, यहां से हटा दो। तो समझो, यहां से 1/2 लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, 1 और बटा का जो 2 है उसको नीचे मत लिखो, उसको ऊपर लिखो। जब घुमा के ऊपर ले जाना ही है तो पहले लिख दो उधर, लफड़ा खत्म सारा। ठीक है, आ जाओ अब आगे। 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से 8 कितनी बार, 4 बार कट गया। और 4 से 60 कितनी बार, 15 बार कट गया। और 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब ये वाला हो गया आपका पुराना भाव। तो पहले का भाव क्या चल रहा था, 30 रुपए किलो। अब आते हैं यहां से नया भाव, कि नया भाव क्या है उसके लिए। तो नया भाव, नए भाव के लिए मैंने आपको बोला है क्या करना है, जो भी कमी या जो वृद्धि है उसको ऊपर लिख दो और बटा में सीधा लिख दो क्या, 100। और पैसा कितना, 60 रुपए। 60 रुपए में कितनी वस्तु, आधा किलो। आधा किलो की कैसे, 1 और बटा में 2, वो बटा का 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ये इस जीरो से ये जीरो, नीचे की संख्या सारी खत्म हो गई। तो अभी गुणा किसका, 2 × 6 × 2, 2 × 6 12, 12 × 2 24। इसका मतलब क्या भाव हुआ, 24 रुपए किलो। ये हुआ आपका कौन सा भाव, नया भाव। और ये कौन सा हो गया, पुराना भाव। और इधर वाले को आप पूरा आगे तक करना चाहो तो क्या है, 24 रुपए किलो की रेट है। और आप अभी वस्तुएं कितनी खरीद रहे हो, 60 रुपए की। ठीक है, तो वस्तुएं घर में कितनी मिल रही है अभी, तो अभी केले कितने मिल रहे हैं, तो आगे बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो। 60 रुपए हम खर्च कर रहे हैं और जिसमें 24 रुपए की रेट है। ठीक है, तो 24 रुपए में 1 किलो और 24 रुपए में 1 किलो, मतलब 48 रुपए में 2 किलो और ऊपर से और 2.5। इसका मतलब घर में चीजें कितनी आ रही है, 2.5 किलो आ रही है। तो अभी 2.5 किलो केले घर में आ रहे हैं। तो फिर पहले कितने आ रहे थे, हैं कितने, 2.5 किलो। और सवाल वाला क्या कह रहा है कि अभी तो आधा किलो आपको ज्यादा मिल रहे हैं। तो अभी आधा किलो ज्यादा है और घर में 2.5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब फिर पहले घर में केले कितने आ रहे थे, तो पहले कितने आ रहे थे, तो 2.5 किलो में से आधा किलो माइनस कर दो। तो इसका मतलब पहले घर में कितने केले आ रहे होंगे, 2 किलो आ रहे होंगे। और ये कि पहले फिर भाव क्या रहा होगा, तो पहले का भाव क्या रहा होगा, तो क्या करना है, पहले आप कितना पैसा लगा रहे थे, 60 रुपए लगा रहे थे। और कितने किलो मिल रहे थे, 2 किलो। इसका मतलब उस समय क्या रेट रही होगी, 30 रुपए किलो। क्लियर। तो बेसिक से जो सीखना चाहे वो इधर से सीख लेना, और जो इधर से सीखना चाहे फॉर्मूले से, वो फॉर्मूले से कर लेना। क्लियर है दोस्तों। चलिए लास्ट, और अब पपीता के भाव में, अब मैं आपको बेसिक नहीं बता के सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म। पपीता के भाव में 15% वृद्धि, ये 15 वृद्धि बटा 115 इंटू 460 रुपए, ये 460 रुपए। कितनी वस्तु, 2 किलो कम ज्यादा। 15 से 115, तो 15 से 115 काटना चाहो तो डायरेक्ट नहीं कटेगा, 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से 3, 5 से ये हुआ 23। ठीक है, और 23 से 46 का रिलेशन आपको पता ही है, 23 से 46 क्या है, डबल, 2 0। और 2 से कितना, 10। इसका मतलब कितना हुआ, 30 रुपए किलो। और जब भी नीचे आप प्लस या माइनस ये करते हो तो ध्यान रखो ये कौन सा भाव रहेगा, हमेशा पुराना वाला। तो नया भाव कितना हुआ, नया भाव देखो। नए भाव के लिए क्या करेंगे, जो भी यहां पर वृद्धि कमी, सीधा वो 100, 460 और बटा में 2। 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े से 3, 5 के पहाड़े से 2। अब 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 से काटते कितना आया, 23। अब डायरेक्ट नहीं कट रहा तो पहले गुणा कर लेते हैं इन दोनों का, तो दोनों का गुणा करो कितना है, 69 अपॉन 2। तो 69 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया, 3, फिर 4 और फिर 5, मतलब 34.5 रुपए। क्लियर। ये था आपको वस्तुओं का पुराना भाव और वस्तुओं का नया भाव ज्ञात करना। कुछ बुक्स आपको ऐसे भी मिलेगी जहां पर आपको ये वाले जो सवाल है वो प्रतिशत में नहीं देकर कहां देगा, लाभ हानि में। तो लाभ हानि में देखोगे प्रतिशत, आपको सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है टाइप 4, और टाइप 4 में है संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं को कंपेयर करना कि कौन किससे कम है, कौन किससे ज्यादा है, ये वाले। तो टाइप 4 में बढ़ते हैं आगे। कैसे क्या है, सीधा सवाल पे लेके चलता हूं आपको। देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है।
ठीक है। और यहाँ टाइपिस्ट ने एक वर्ड नहीं डाला है क्रमशः, जिससे ध्यान रहे कि वो क्रमशः मतलब पहले वाले की पहले बात हुई है, दूसरी वाली संख्या की दूसरी बार बात हुई है। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो यहां देखो तीन संख्याएं, इसका मतलब तो मैं नाम रख देता हूं ए बी और सी। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इससे कम है, तो ये वाली भी कम है और ये वाली भी कम है। तो फिर भाई साहब आप कितने हो ये तो पता ही नहीं है। और जब कोई संख्या नहीं पता होती है तो उसको कितना मानते हैं दोस्तों, 100। ठीक है। अब तीसरी संख्या से 25% कम, तो पहले वाले को मैं लिख रहा हूं 25% कम और दूसरे को लिख रहा हूं मैं 20% कम। तो 100 से 25% कम कितना हुआ, 75 हो गया। और ये वाला 20% कम मतलब कितना हो गया, 80 हो गया। 75, 80 और 100। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, मतलब सवाल हुआ कि 75 80 का कितना प्रतिशत है। और मैंने टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो आपको समझाया था कि जिस संख्या के साथ का लिखा हुआ होता है वो संख्या हमेशा कहां जाती है, नीचे। मतलब 75/80 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो के पाड़े से 5 और दो के पाड़े से कितना आया, 4। 75 इंटू 5 तो ये कितना हो गया, 37 और 5, और अपॉन में कितना है, 4। तो यहां से 4 का भाग लगाते हैं, तो 4 का भाग कितनी बार, तो 4 9 36, फिर आया 15, 4 3 12, 12 के बाद कितना बच गया, 3। तो यहाँ पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट में चले जाते हैं, तो पॉइंट कितना आएगा, 75। एक ही ऑप्शन अपने पास वैसे भी, तो ढूंढने की नौबत ही नहीं है ज्यादा आगे। कौन सा आंसर आया, 93.75। ठीक है, वहां वर्ड क्या आना चाहिए, क्रमशः का वर्ड सवाल के अंदर आना चाहिए जो मिसप्रिंट है। तो यहां से ये आगे इस तरह से बढ़ाया गया। चलो आगे से टाइपिस्ट को और ध्यान से बोलेंगे। अब आता हूं मैं, कंपेयर करवा देता हूं संख्याओं को। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, पहली वाली दूसरी से 20% अधिक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या है, सिर्फ अनुपात बताना है। अब समझो कितनी संख्या दे रखी है आपको यहाँ पे, 3। तो क्या करना है, पहले मैं आपको नाम लिखकर पूरी करवा देता हूं। ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये तीन संख्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% ज्यादा है, पहली वाली दूसरी से 20% ज्यादा है, ये 20%। ठीक है, तथा दूसरी संख्या, ये दूसरी तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है, ये 25% ज्यादा है। और एरो, ये जो एरो लगा रखे हैं वो एरो किस लिए है, ताकि आपको ध्यान रहे कि इधर से इधर ज्यादा है, इधर से उधर क्रॉस नहीं हो जाए कहीं, ये ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट और है वो भी समझाता हूं आगे में। इधर से इधर 20% ज्यादा है, तो क्या वो वाली संख्या इससे 20% कम होगी दोस्तों। आगे पढ़ चुके हो आप टाइप फर्स्ट में, कमी और वृद्धि। इधर से इधर अगर वृद्धि है 20% की, तो क्या इधर से उधर कमी करने से आप वहां पहुंच जाओगे, कभी नहीं पहुंच सकते। उधर से जितने परसेंट की वृद्धि, सेम कमी कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप सवाल कैसे करोगे, जिधर से रास्ता है उसी रास्ते से ही जाओगे, जिधर रास्ता नहीं है उस रास्ते से नहीं जाओगे। मतलब नदी अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेती है, तो वही है कि जिधर से रास्ता है उधर ही बनाओगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे। वृद्धि उधर है तो फर्स्ट पहली संख्या किस पर डिपेंड है दोस्तों, दूसरी पर, क्योंकि उससे वो ज्यादा है। दूसरी किस पर डिपेंड है, तो दूसरी डिपेंड है तीसरी पर, क्योंकि उससे वो 25% क्या है, 25% ज्यादा है। तो फिर तीसरी किस पर डिपेंड है, तो तीसरी के लिए तो आगे कुछ दिया ही नहीं, मतलब तीसरी किसी और पर डिपेंड नहीं है। जब भी कोई संख्या किसी और पर डिपेंड नहीं होती है, उसको अगर मानना पड़े तो अपन उसको कितना मानेंगे, 100। ठीक है, वो उसको 100 मान लिया। अब आप सवाल को उधर से इधर करते हुए आओगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब तो सबको। दूसरी संख्या तीसरी से 25% ज्यादा है, ये दूसरी वो तीसरी, उससे 25% ज्यादा है ये, तो इसका मतलब 100 का 25% निकालो दोस्तों। अच्छा डायरेक्ट मत जोड़ देना, ये 100 संख्या है और वो 25% है, तो 100 का 25% निकालो जो 25 ही होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं ऐसे कि हम इसमें 25% निकाला हमने, 25 आया, तो नई संख्या यहां जो बनी वो बनी 125। ठीक है, आगे
पहली संख्या दूसरी से 20% ज्यादा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 125 में सीधा 20 जोड़ के 145 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 125 संख्या है और 20% है, तो परसेंट अलग जाति का है और संख्या अलग जाति की है, ठीक है। और प्लस माइनस कहां होते हैं, ये मैंने आपको आगे बार बार सिखाया है। प्लस माइनस होते हैं सेम जाति में। तो अभी आता है कि पहली संख्या दूसरी से 25% ज्यादा है, तो पहली दूसरी से, तो 125 का 20% निकाल दो। पहली संख्या दूसरे 20% ज्यादा है, तो 125 का 20% ज्यादा, ये निकाल दो। तो यहां से कितना हो, 25 से 5, 25 से 4, 4 से 20 कितनी बार, 5 बार। इसका मतलब कितना हो गया, 5। तो यहां से 5 इंटू 5 25, मतलब हुआ कि ये 25 ज्यादा है। तो 125 का 20% मतलब हुआ 25 ज्यादा है। तो पहली संख्या कितनी हुई, तो दूसरी से 125 है, उससे 25 ज्यादा है। इसका मतलब ये संख्या कितनी हो गई, 150 हुई। और जब संख्याओं की कंपैरिजन तुलना चल रही हो, तो वो सब अनुपात में ही लिखा हुआ होता है। अब आपको पूछा है तीनों का अनुपात बता दो, तो जिस टेबल से, जिस पहाड़े से तीनों नंबर कट जाए वो डायरेक्ट लगा दो। लेकिन भाग हमेशा जितनी संख्या होती है सब में लगना जरूरी है, सिर्फ दो में मत काट देना आप। तो 25 के पहाड़े से काटते हैं, 25 से 150 6 बार, 25 से 125 5 बार, और 25 से 100 कितनी बार, 4 बार। मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 6:5:4। क्लियर। चलिए ऐसे सवाल कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, तो वापस वही पहली दूसरी है, वापस मैं लिख देता हूं पहली, ये दूसरी और तीसरी। पहली संख्या दूसरी से 20% कम है, ये 20% कम है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है, ये 25% अधिक है, ठीक है। आगे, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो पहले तो अपन संख्या निकाल देते हैं। पहली वापस दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि उससे कम करके इधर आना है। दूसरी वापस तीसरे पे डिपेंड है, क्योंकि वहां से अधिक करना है। और तीसरी किसी और पे डिपेंड नहीं है, तो तीसरी किसी और पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको कितना ले लेते हैं अपन, 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली उससे 25% ज्यादा है, तो दूसरी तीसरी से 25% ज्यादा है, तो 25% बढ़ा दो, कितना हो गया, 125 हो गया। फिर पहली दूसरी से वापस 20% कम है, तो पहली दूसरी से डायरेक्ट नहीं करना है, दूसरी से 25% कम है, तो 125 का क्या निकालोगे, 25%। 125 का 25% मतलब पांचवा हिस्सा, ये 25% 0, 2 से कट गया कितना, 5, और 5 से 125 कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब ये वाली संख्या उससे कितनी कम है, 25 कम है। और 125 से अगर आप 25 कम करोगे, तो 125 से 25 कम करोगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ये हो गई तीनों संख्याएं। अब क्या पूछा है, तीसरी संख्या, ये तीसरी, पहली संख्या का, ये पहली संख्या, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब पहली तीसरी का कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ, क्योंकि दोनों ही नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है। क्लियर हो रहा है कैसे परसेंटेज कम ज्यादा करते हैं वो। तो कभी भी संख्याओं में डायरेक्ट परसेंटेज मत जोड़ देना, उनकी संख्या निकालना जरूरी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, वापस वही संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। प्रैक्टिस तो मैं आपको इतनी करूंगा आप खुद थक जाओगे कि एक ही चीज बार बार वो कैसे कम ज्यादा करा रहे हैं। तो मैं बार बार इसमें चेंज करता रहूंगा, चीजें कहाँ कम है ज्यादा है, लैंग्वेज चेंज करता रहूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, इसलिए अच्छे से कवर कर लेना जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है। अब सवाल वापस लैंग्वेज चेंज हो गई, पहली दूसरी का कम या ज्यादा नहीं दिया है, अब इस बार ये लिखा कि 40% है, कम या ज्यादा नहीं लिखा है। आगे, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तथा ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, यहां तो कम लिखा है, ठीक है। पहली दूसरी पे डिपेंड है, दूसरी तीसरी पे डिपेंड है, तीसरी किसी और पे डिपेंड है ही नहीं, तो अपन इसको कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है,
तो दूसरी वाली तीसरी से 40% कम है, तो इसका 40% निकालोगे तो 100 का 40% कितना आएगा, 40 से आएगा। तो ये कम कितनी हुई, 40 कम है। और 100 में से 40 कम करो, कितना आया, 60 आया। आगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है, तो इसका मतलब है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो 60 है, 60 का 40% है। तो सीधा निकालो कि 60 का 40% कितना होता है, 24 होता है। इसका मतलब ये संख्या 24 है। और जब भी तुलना करते हो तो संख्या अनुपात में रहेगी। आगे, तीसरी संख्या व पहली संख्या का अनुपात क्या है। तो तीसरी और पहली का अनुपात ही पूछा आपको। तो तीसरी संख्या और नाम तीसरी का पहले, ये भी ध्यान ना, तीसरी का नाम पहले 100 हुआ, पहली संख्या का नाम बाद में, तो ये 24 हुआ। जिस पहाड़े से कटे उसे काटो, तो 4 के पहाड़े से कट रहा है ये, तो 4 के पहाड़े से काटते हैं तो 4 से कटा कितनी बार, 25 बार। और 4 से कितना, 6 बार। और किसी पहाड़े से कटते हैं, नहीं कटते हैं। तो आंसर कितना हो गया, 25:6। नेक्स्ट, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। वापस वही, संख्या तो 3 ही है, तो पहली, फिर आती है दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, ये 20% अधिक, तथा तीसरी संख्या से 25% कम है। हर सवाल में कुछ चेंज तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो देखो, तीसरी संख्या से 25% कम, लेकिन मैंने ये नहीं बोला यहां पर कि किससे, कौन सी संख्या से कम ज्यादा कर रहे हो आप। तो कभी भी अगर कंजक्शन, जैसे दो लाइनों को जोड़ने के लिए वर्ड तथा, और, बल्कि, परंतु अगर यूज होता हो, तो उसके बाद जो लाइन लिखी होती है वो लाइन हमेशा होती है पहले वाले के लिए। ठीक है, अगर कंजक्शन तथा, और, बल्कि लिखा हुआ हो तो वो कह रहा है कि तीसरी संख्या से 25% कम है। लेकिन तीसरी संख्या से 25% कम कौन है, तो तीसरी से 25% कम कौन है, पहली संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये पहली वाली 25% कम है। ये लिख देता हूं मैं, 25% कम, डाउन एरो कर देते हैं। ठीक है, अब आता है मजेदार सवाल ये। अब देखो, एक ही संख्या को मैंने दो जगह से कंपेयर करवा दिया है। पहली वाली दूसरी से अधिक है और पहली वाली ही तीसरी से कम भी है। अब इस सवाल को कैसे करोगे, तो इसके लिए वापस दो तरीके हैं सॉल्व करने के। तो एक अनुपात से सॉल्व कर सकते हैं और एक अपन प्रतिशत से कर सकते हैं। पहले मैं प्रतिशत सिखा दूं आपको, प्रतिशत से कैसे। तो देखो क्या करना है, यहां पर पहली संख्या दूसरे पे डिपेंड है। अगर दूसरी को मैं कितना मान लूं, 100, तो पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो ये हो गई कितनी, 120। पहली और दूसरी का रिश्ता खत्म हो गया काम। लेकिन आगे, अब उससे कैसे करें, इसको अगर 100 मान लिया तो उसको तो 100 मान नहीं सकते अपन। तो सवालों को जब मैंने शुरू किया था तो आपको समझाया था कि जब भी कभी मानना पड़ता है संख्याओं को, तो मानने में दो चीजें हैं। या तो आप 100 मान लो संख्या, या 100% मान लो। आपके पास दो रास्ते हैं। अभी अपन को दो जगह दोनों ही नहीं पता है, तो एक जगह अगर आपने 100 लिख दिया है तो दूसरी जगह 100% लिख दिया करो। एक जगह आपने क्या लिखा, 100, तो दूसरी जगह अपने पास 100 नहीं लिख सकते, सेम तो लिखने से रहे, तो वहां क्या लिख दो, 100% लिख दो। ठीक है, इससे क्या हुआ, अलग अलग हो गया। अब आते हैं वापस, पहली संख्या तीसरी से 25% कम है, तो पहली वाली तीसरी से 25% कम है, तो परसेंटेज में जाओ। इस बार ये 100% लिया अपन ने, ये 25% कम है, इट मीन्स ये हुआ कि ये संख्या 75% है, 25% कम है। तो पहली संख्या का आपको परसेंटेज भी पता चल गया और पहली संख्या का आपको नंबर भी पता चल गया। इसका मतलब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि 120 जो संख्या है वो एक्चुअल में किसकी कीमत है, 75% की कीमत है। तो यहां से 75%, 75% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 120। और जब परसेंटेज की वैल्यू पता चल जाए तो समझ जाओ कि आप अब तीसरी संख्या का आंसर निकाल सकते हो। 75% 120 है, तो 100% कितना होगा वो आराम से निकल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, पहले 1% निकाल देते हैं, 120/75 कर लेते हैं। ठीक है, और इंटू क्या कर देते हैं, यहां से जो संख्या ज्ञात करनी है 100, वो 100 का निकाल देता आंसर। और जैसे आप इंटू कोई संख्या करते हो, समझ आना ये अब इसका आंसर नहीं है,
इसका आंसर तो अपन ये जो लिखा है बस वही था, तो मैं यहां से 1% हटा देता हूं। अब जो कट रहा है 25 के पहाड़े से 3, 25 के पहाड़े से 4, और 3 से कितनी बार 4 0, 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 कितना हुआ 160। इसका मतलब ये कह रहा है कि 100% की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 100% की वैल्यू कितनी है 160 है। अब सवाल वाले ने पूछा है तीनों का अनुपात बता दो, तीनों का अनुपात क्या है, तो मैं यहां पर तीनों का अनुपात लिख रहा हूं। ठीक है, तो अनुपात में पहली संख्या कितनी आई है 120, दूसरी संख्या कितनी आई है 100, तीसरी संख्या कितनी आई ये रही 160, ये तीनों संख्या हो गई। अब 0 0 0, 2 के पहाड़े से 6, 2 के पहाड़े से 5, 2 के पहाड़े से 8, आंसर कितना आया 6:5:8। ये तो हो गया प्रतिशत से। और क्लास में मैंने अक्सर पढ़ा के देखा है कि बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है प्रतिशत थोड़े कम समझाने की वजह से वो इसको अनुपात से ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, अगर आपको इधर से इजी लगता है तो आप ये कर सकते हो। अब आ जाओ अनुपात से कैसे करते हैं। क्या होता है अनुपात के टॉपिक में सवाल आते हैं कुछ ऐसे कि ए अनुपात बी 2:3 है, और बी अनुपात सी 2:3 है, और ए अनुपात सी ज्ञात करो। ऐसा सवाल आता है। उस केस में इन सवाल का क्या लॉजिक होता है कि कोई एक ऐसा होता है जो दो जगह आ रहा होता है, कोई एक ऐसा होता है जो दो जगह आ रहा होता है, लेकिन दोनों जगह उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो b का मान यहां देखें तो कितना है 3, और b का मान यहां देखें तो कितना है 2, दोनों जगह अलग अलग है। आपको a अनुपात c आंसर तभी मिल पाएगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो सेम हो। सेम होगी तो ही आपका आंसर सही होगा, वरना गलत ही होगा। तो अब आते हैं कि फिर सेम करें कैसे। तो सेम करने के इसमें एक नहीं 2-3 तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका बताता हूं, क्योंकि अपने अनुपात में जाना नहीं अभी, तो सबसे बेसिक तरीका बताता हूं क्या करना। आप जो b की वैल्यू इधर है, इधर जो वैल्यू है उसका गुणा इधर वाली संख्या से करवा दो, और जो b की वैल्यू इधर है इसका गुणा उधर वालों से करवा दो, ऑटोमेटिक वैल्यू सेम हो जाएगी। आपको कुछ नया नहीं करना है। तो b की वैल्यू इधर कितने 2, उसको इधर गुणा करवा दो, ये 2 का गुणा इससे, 2 का गुणा इससे। इधर b की वैल्यू कितनी है 3, इसका गुणा उधर से करवा दो इंटू 3, और ये इंटू का 3। आई बात समझे। a की वैल्यू और b की वैल्यू को जो जो दो बार आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। दो बार b आया तो b की उधर की इधर, इधर की उधर। अब गुणा करके चेक करते हैं। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। अब देखो हो गई b की वैल्यू सेम। तो इसका मतलब है कि सवाल को इस तरह से अनुपात वाले ऐसे किए जाते हैं। अब अपने यहां इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं कि यहां इसका क्या रोल है। ठीक है, दूसरा और इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, तो इसलिए आप इसको यहां से लिख जरूर देना कि इसको कैसे पॉज कर लेना वीडियो को, और एक बार ये लिख देना, क्योंकि ये फिर उस पीडीएफ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब मैं बताता हूं इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको एक ही संख्या को दो जगह से तुलना करवाइए, तो आप दोनों की तुलना अलग अलग लिखोगे। पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली ये दूसरी, इसका अलग ही कर देते हैं। तो पहली दूसरी से 20% अधिक है, दूसरी नहीं पता 100 मान लो, ये कितनी 120 कर लो, सीधा अनुपात में लिख लो। अब क्या करो 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से 6, और 2 के पहाड़े से कितना 5, ये हो गया पहली और दूसरी का अनुपात। आगे तथा तीसरी संख्या से 25% कम है, वापस कौन पहली, तो मैं पहली वापस नाम आया है इसलिए पहली को वापस लिखता हूं, पहली, और ये तीसरी, तीसरी कितनी नहीं पता कितना मान लो 100, और 25% कम है तो ये इसको कितना मान लो 75। 25 के पहाड़े से काटो, 25 से कितना 3 बार, और 25 से कितनी बार 4 बार। तो इसका मतलब हुआ यहां पर पहली दूसरी पहली तीसरी, दो बार जो नाम आया है वो दो बार नाम किसका आया है पहली का। पहली की वैल्यू इधर और इधर देख लो आप। पहली की वैल्यू यहाँ 6, पहली की वैल्यू वहां कितनी है 3। क्या दोनों जगह सेम है, नहीं है। दोनों जगह सेम कर दो, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो दोनों जगह सेम कैसे करना है, एक तरीका मैंने आपको अभी समझाया था कि उधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर। लेकिन इस सवाल में तो वो भी नहीं करना पड़ रहा है, और आसान है। पहली की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 6, पहली की वैल्यू यहाँ कितनी है 3। अगर मैं इस 3 को ही सीधा 2 से ही गुणा कर दूं तो 6 तो वैसे बन जाएगा, तो फालतू इधर और टाइम अपना बच जाएगा, गुणा ही नहीं करना पड़ेगा। तो जब कभी ऐसे नंबर आए कोई उसके पहाड़े में आप गुणा कर सकते हो तो वही किया करो।
2 से गुणा इसको और इसको भी किससे गुणा करो 2 से। इधर कितना हो जाएगा तो 6:5 चल रहा है इधर, और इधर कितना तो 3 × 2 6 और 4 × 2 कितना हुआ 8। अब देखो पहली का आंसर यहाँ 6, पहली का आंसर वहां पर भी 6 हो गया सेम। अब इसके तीनों का अनुपात एक साथ बता दो। तो पहली संख्या का अनुपात तो 6 है, दूसरी का अनुपात 5 है और तीसरे का अनुपात 8 है। तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या हो गया 6:5:8 हो गया। तो आपके सामने 2 रास्ते बताए मैंने, आप चाहो तो प्रतिशत से करो, आप चाहो तो अनुपात से करो, लेकिन सवाल करो, ध्यान रख लेना सवाल करना है। चलिए एक कंपेयर और लास्ट। दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। तो मेरा काम है कि आपको दोनों चीजें समझाना, तो मैं दोनों चीजें से बता रहा हूं। तो वापस लिखता हूं पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या सॉरी इस बार दूसरी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है, ये दूसरी है, और पहली से 25% इस बार अधिक इधर से, ठीक है। तथा तीसरी संख्या से 20% कम है। अब तथा के बाद जो लाइन आती है वो दोस्तों किसके लिए होती है, अभी आपको बोला था फर्स्ट वाले के लिए होती है। तो इसका मतलब हुआ कि तीसरी से जो 20% कम है वो कौन है फर्स्ट में, मतलब दूसरी संख्या के लिए बोल रहा है। तो फिर तो इसकी बात हो रही है कि ये 20% क्या है कम है, ये 20% कम है। यही दूसरी वाली इधर से तो 25% ज्यादा है, लेकिन उधर से 20% कम है वो एक ही है, लेकिन दो जगह से कंपेयर हो गया। तो वापस वही है कि अपन को ये नहीं पता, तो मैं इसको ले लेता हूं 100, तो 20% कम है, तो इस हिसाब से तो ये कितना है 80% है। अगर इसको मैं परसेंट, चलो एक बार संख्या है तो मैं संख्या लेता हूं, चलो इसको 100 संख्या ले लेते हैं। तो यहां 20% कम है, तो यहां कितना हो गया 80, इधर आ जाता है। अब 100 अगर उसको माना है तो पहली को फिर अपन 100 नहीं मान सकते, इसलिए पहली को अपन क्या मानेंगे 100%। तो दूसरी कितनी होगी, तो यहां से ये संख्या 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, इसका मतलब ये संख्या 125% के बराबर है। तो दूसरी वाली इसके अकॉर्डिंग 25% अधिक है और इसके अकॉर्डिंग कितना है 80 है, ठीक है। और ये बैटरी की तरफ ध्यान मत देना, वो सब होता रहेगा। दूसरी संख्या इससे 25% अधिक है, तो इसका मतलब ये 125% है, और उधर से ये देखा जाए तो 80 है, इसका मतलब हुआ कि 125% की वैल्यू, 125% की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो 125% की वैल्यू निकल के आ रही है 80। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 80/125। तो फिर 100% का आंसर निकालना था, 100% की वैल्यू कितनी हुई 100 का गुणा करते हैं यहाँ पे, 25 से कट गया 4 बार, 25 से ये 5 बार, 5 से काटोगे 16 और 16 से 4 64। इसका मतलब 100% का जो आंसर आया वो 100% का आंसर कितना निकल के आया 64, ठीक है। अब लिखते हैं क्या पूछा है, तो बताओ पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली वाली तीसरी का कितना परसेंट है, तो पहली कितनी निकल गई अपनी 64, तीसरी कितनी है 100। तो पहली तीसरी का कितना परसेंट है, मतलब 64 100 का कितना परसेंट है, तो 64 100 का कितना परसेंट होगा दोस्तों 64% ही होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको अनुपात से बताता हूं, अनुपात से भी देख लो क्या बोल रहा है। दूसरी संख्या, तो इसमें कोई आगे पीछे का कोई लफड़ा नहीं है, चाहे जहां लिखो आप, दूसरी ये पहली, फिर वापस इसका कंपैरिजन तीसरी से हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं दूसरी और यहां लिख देता हूं तीसरी, यहां पर ये तीसरी। अब क्या करना देखो, अलग अलग कंपैरिजन करते हैं। दूसरी वाली पहली संख्या से 25% अधिक है, यह है 100, ये 25 अधिक है अनुपात में, तथा तीसरी से 20% कम है, तीसरी से 20% कम, इसको 100 ले लिया, ये 20% कम 80 हो गया। अब जिस पार्ट से कट रहा है उसे काट देते हैं, 25 से 5, 25 से 4, 0 0, 2 के पाड़े से 4 और 2 के पाड़े से 5। जिसका नाम 2 बार आया है वो कौन है, दूसरी, दूसरी वैल्यू 5 वैल्यू 4। अब वैल्यू अलग अलग है, उधर का मान इधर लाओ, इधर का मान उधर लाओ, मतलब 4 का गुणा कर दो इधर इधर से, और इधर था 5, 5 का गुणा कर दो उधर उधर से। तो यहां से 5 4 कितना 20, 4 4 16, 5 4 20, 5 5 25।
ये हो गया, आपके तीनों संख्या आ चुकी है। अब क्या बोला है, पहली संख्या तीसरी का कितना परसेंट है, तो पहली वाली आपके सामने कितनी है 16, तीसरी कितनी है 25, का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे अपन 16, 25 का कितना परसेंट है ये निकालेंगे, तो 16 25 का कितना परसेंट है, तो 25 से 100 4 बार, और 16 इंटू 4 64, इसका मतलब कितना परसेंट आया 64%। ये होता है संख्याओं को कंपेयर करना, तुलना करना। मैंने हर तरह का सवाल संख्याओं में कंपैरिजन में आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में कहीं कोई गलती नहीं हो, और यही सवाल आपके अनुपात में आएंगे जो ऐसे बनेंगे।